सालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल सकी, चाहे वो जेल में रहे, सजाए हफ्ता रहे, चाहे माने अन्य कारणों केस विवाद में फंसते रहे, लेकिन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिक्स में है, तो काहे नहीं उनको आज के डेट में ये सीएम फेस प्रोजेक्ट करते हैं। उस समय उनके अंदर कौन सी काबिलियत थी कि उनको सीएम बना दिया गया, और आज के डेट में वो काबिलियत नहीं है, जिसके कारण आरजेडी उनको अपना सीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि माँ और पिताजी सीएम रहते हुए भी, बिहार के सीएम रहते हुए आप 9वीं की परीक्षा भी पास नहीं, कम से कम मैट्रिक भी नहीं कर पाए। ना ऐसी कौन सी विपदा आई। विकास की बात कीजिए ना, अब जाके गरीबों से पूछिए ना कि भाई कितने लोग हैं इसमें जो गरीब हैं, तो सब हाथ उठेगा। अब जाके पूछिएगा कौन ब्राह्मण है, कौन भूमिहार है, कौन राजपूत है, कौन यादव है, तो इसमें हाथ बट के नहीं उठेगा। युवा नेता राकेश ओझा जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। और तेजस्वी यादव का आजकल एक बयान आ रहा है ब्राह्मणों को लेकर के, सवर्णों को लेकर के। IBN सेवन भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने बहुत जगह सुने होंगे, बहुत न्यूज़ चैनल या हर जगह खबरों में देखे होंगे कि तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि ये सिर्फ MY की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। क्या लगता है आपको कि A to Z की पार्टी है? अब तो ये वही बताएंगे कि पिछले 1990 से लेकर 2022 हो गया है, 22 10 32 साल, लगभग 32 साल से इनकी पार्टी का अस्तित्व है बिहार में। A to Z की ये बात करते हैं तो को A to Z कोई अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। सालों में जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल सकी, चाहे वो जेल में रहे, सजाए हफ्ता रहे, चाहे माने अन्य कारणों केस विवाद में फंसते रहे, लेकिन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष फिक्स है। जब लालू जी जेल में गए थे उस समय घोटाला में, और कोई पार्टी में सक्षम चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री बनने लायक। किस हिसाब से राबड़ी देवी को सीएम बनाया गया था। राबड़ी देवी आज भी है ना धरती पर, हम सभी के बीच में, समाज में एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो काहे नहीं उनको आज के डेट में ये सीएम फेस प्रोजेक्ट करते हैं। उस समय उनके अंदर कौन सी काबिलियत थी कि उनको सीएम बना दिया गया, और आज के डेट में वो काबिलियत नहीं है, जिसके कारण आरजेडी उनको अपना सीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर करता है। इनका एकमात्र एजेंडा है पारिवारिक विकास। उस समय परिवार में ये लोग छोटे छोटे थे, बाल बच्चे थे, उस समय एज नहीं थी, मजबूरी में राबड़ी देवी को बना दिया गया। जब बच्चे बड़े हो गए, उनका उम्र हो गया चुनाव लड़ने लायक, तो उनको अब आज के डेट में अपना नेता बना के रखा गया है। A to Z में कौगो उनका A to Z से अगर Y और M को छोड़ दिया जाए, कौगो नेता को ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं बाहर में। कितने ने माने उस पार्टी में सक्षम नेता नहीं थे। A to Z की बात करते हैं, रघुवंश बाबू को ये लोग पार्टी छोड़ के गए, इनके दुराचार से पीड़ित होकर। इन्हीं के पार्टी के नेता बोलते हैं कि समुंदर में से एक लोटा पानी निकल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सोच वाली ये लोग हैं। A to Z अभी वोट लेना है तो ये लोग कुछ भी बोलेंगे। उस समय सामाजिक न्याय की बात करके लालू जी सत्ता पर काबिज हुए थे 1990 में। यही ना बात हुई थी कि पिछड़ों की आवाज़ बनकर ये आ रहे हैं, और क्या किए इस स्थिति में बिहार का पूरा बेड़ा गर्क कर दिए। पिछड़ों की आवाज़ बनकर आए थे और अपराधियों की आवाज़ ये बन गए। 2005 तक शहाबुद्दीन से लेकर जो अन्य अपराधी उस समय क्षेत्र में हुए थे, पूरे बिहार में तांडव चलता था, उसके बारे में काहे नहीं कुछ बोलते हैं। A to Z अपराधियों को ये इन्होंने संरक्षण दिया था। उस समय जाति का जहर आपस में होला, बैकवर्ड को अन्य जातियों से लड़वा दिए, यादव को अन्य जातियों से लड़वा दिए, और उनका फेवरेट जो क्लॉज था, जो जन जन के उस समय जबान पर रहता था, इनके नेताओं को, इनके नेता जो गर्व से कहते थे भूरा बाल साफ करो, वहीं जो अन्य जो लोग थे विपक्ष में थे वो डर सहम कर डर के कहते थे कि लालू जी भूरा बाल साफ करो का बात करते हैं। दूसरी बात है A to Z ये बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो बस उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, अगर कभी मुझे मौका मिला, हम लोग उतने बड़े नेता नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि नहीं रहे कि उनसे कभी मिलने का मौका मिला हो, मैं तो यही उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि माँ और पिताजी सीएम रहते हुए भी, बिहार के सीएम रहते हुए आप 9वीं की परीक्षा भी पास नहीं, कम से कम मैट्रिक भी नहीं कर पाए। ना ऐसी कौन सी विपदा आई हुई थी आपके ऊपर, जहाँ इनके प्रवक्ता लोग को सिखा दिया गया। बड़ा का क्रिकेटर थे, क्रिकेट विकेट खेलते थे, एक से क्रिकेटर हम आपको दिखा देंगे वर्ल्ड फेम के, जो बढ़िया बढ़िया डिग्री होल्डर रहे हैं, जो सक्सेसफुल क्रिकेटर रहे हैं विश्व पटल पर। कोई MBA का डिग्री धारक है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है। इनके पास ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि 9वीं की परीक्षा के पास 9वीं पास किए कि फेल के, भगवान जाने, मैट्रिक भी नहीं कर पाए। इतनी बढ़िया जो इनको व्यवस्था था, इतना संपन्न परिवार से आने के बावजूद भी ये शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए। तो हम लोग को सोचना होगा, बिहार की जनता को सोचना होगा
कि भाई इनका शिक्षा के प्रति क्या सम्मान है, शिक्षा के प्रति इनके मन में क्या सम्मान है, क्या आदर है, इसको बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। ऐसी हम लोग चाहते हैं कि गरीब से गरीब परिवार भी पढ़ें, उसके बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने संपन्न हो जाए, सक्षम हो जाए, अपने भविष्य का निर्माण करें। और इनको सब कुछ रहते हुए भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए। सोचने की बात है कि सोच के ये लोग हैं। और बाकी जहाँ तक बात है A to Z की, तो बताएं हमको, गिनवा दे कौगो इनके पार्टी के छोड़ के कौगो महत्वपूर्ण पुण्य पर अन्य लोगों को ये बैठाए हुए हैं। परशुराम जयंती के दिन ब्राह्मण और भूमिहार की महासभा होती है, वहाँ पर ये जाते हैं, वहीं पर कहते हैं कि आप हम लोगों को एक बार मौका दीजिए, उसके बाद देखिए कि हम लोग क्या करेंगे। तो क्या लगता है कि ब्राह्मण आएंगे इनके साथ? देखिए, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, अन्य जाति हो, हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं। और ब्राह्मण इनके साथ बिहार में इसलिए मैंने बात किया कि बिहार में ये देखा जाता है, भले उत्तर प्रदेश की अभी बात करें तो वहाँ पर धर्म की राजनीति हुई, मगर यहाँ पर बिहार में जात की राजनीति होती है। देखा भी, अक्सर आप देखे होंगे कि बात लोग करते हैं कि हम इस समुदाय से हैं, आप हमें वोट करिए। तो मैं इसलिए जानना चाहता क्योंकि जब आरक्षण केंद्र से मिला था 10% आर्थिक आधार पे, तो सबसे बिहार में जो पार्टी विरोध की थी वो आरजेडी ही थी। उसके बावजूद क्या इनको लगता है कि ये जिस तरह भुनिहार हो, मतलब जितने भी स्वर्ण हो, वो इनके साथ आएंगे? देखिए, मैं आपकी एक बात को काटना चाहूँगा। जो आपने बोला यूपी में धर्म के नाम पर वोट मिला था, वो धर्म के नाम पर नहीं था, योगी जी के चेहरे पर और विकास के नाम पर वोट मिला था। इसको जो विपक्षी पार्टियां जो भरमाने का प्रयास करती हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाकर ये वोट लिया जाए, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वहाँ से हर एक तबका का वोट मिला था और विकास के नाम पर वोट मिला था। हम भारतीय जनता पार्टी का भी यही सोच है कि बिहार में भी जो राजनीति हो वो विकास, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो। लेकिन ये लोग जानते हैं कि जिस दिन बिहार की जनता विकास पर और डेवलपमेंट पर वोट देने लगेगी तो इनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब जहाँ तक बात किया परशुराम जयंती की, तो भगवान परशुराम किसी एक जाति के नहीं है, सर्वमान्य। भगवान जब नाम में लगा हुआ है भगवान परशुराम, तो सबके लिए पूजनीय है, सबके आदरणीय है। लेकिन वो जो कार्यक्रम उस दिन जिसमें ये जाकर वोट मांग रहे थे, वो कार्यक्रम किसी सामाजिक संगठन का नहीं था। वो जो संगठन चलता है वो ऐसे ही राजनीतिक दलों के बी टीम के तौर पर ये लोग वोट कटवा के तौर पर काम करते हैं। इनकी फंडिंग ऐसे ही राजनीतिक दलों से होती है और ये एज अपना पेड पपेट इन ऐसे राजनीतिक संगठनों को यूज़ करते हैं। नाम लगा दिया भूमिहार ब्राह्मण संगठन में, अब वहाँ पर आप सर्टिफिकेट चेक किए थे, जाति प्रमाण पत्र चेक करके लोगों को बैठाए थे क्या? और इनकी सोच को हमें दर्शाना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे हैं जनता से कि आप अगर हमारे काम से प्रभावित हैं, हमारे सोच से प्रभावित है तो हमको वोट दीजिए। ये बोलते हैं ब्राह्मण साथ आ जाए। यादवों का साथ का जरूरत नहीं है। एकमात्र पार्टी जो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। इसमें सब में हिंदू मुसलमान भी आते हैं, यादव ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भूमिहार भी आते हैं, अन्य पिछड़ी जातियाँ भी आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है विश्व की जो ये डंके के चोट पर कहती है कि हम लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप हमारे विकास की नीति से प्रभावित है तभी आप हमें वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी आप हमको बता दिए बिहार में चाहे देश में जो अपने काम के बल पर वोट मांगती हो? ऐसी तो कोई पार्टी नहीं। और मुझे तो ताज्जुब होता है तेजस्वी यादव जी पर। वो नए युग के नेता हैं, वो चाहते तो जो उनके पिताजी ने क्या किया नहीं किया उसको पीछे छोड़कर एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकते थे। लेकिन आज भी ये लोगों के मन में जातिगत जहल घोलने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बहुत ही दुख होता है कि 21वीं सदी का कोई युवा नेता इस तरह का बात करता हो जो जात के नाम पर वोट मांगता हो और लोगों से खुलेआम कहता हो कि आप अपना दही दे दीजिए, चूड़ा दे दीजिए, हम दही दे देंगे, किसी से गुड़ लेके सान के खा लेंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। इन्होंने किस दिन आज तक उस मंच पे ये थे? ठीक है, कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है बिहार में, सभी लोग जानते हैं, भले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बोले, लेकिन उन अन्य सभी जाति के लोग अगर आपके सामने बैठे हैं आप उनको जात के नाम पर ही क्यों पूछ रहे हैं? काहे नहीं आप उन हर एक जाति में तो अच्छे लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए कि भाई हमारी विकास की ये नीति है, हमारी ये सोच है युवाओं के प्रति, हम बिहार में ये करना चाहते हैं।
उससे आप प्रभावित होकर जो बच्चे जुड़ेंगे आपके साथ, जो युवा जुड़ेंगे, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, ना कि जातिगत द्वेष फैलाकर, अगर आप किसी को उन्माद फैलाकर कुछ तरह का उपद्रव करके लोगों को साथ आप लेकर आएंगे, जो नकारात्मक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा माना जाता है, निगेटिव पॉलिटिक्स का, उसको आप लेकर जाएंगे तो कुछ दिन होड़ हंगामा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए, भारत में हो या ना हो मगर बिहार में होना चाहिए। ये क्यों नहीं लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए? हमारा तो ये शुरू से ही मांग है। हमारी पार्टी के नेताओं ने संसद में भी कहा है कि जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। जनगणना कीजिए तो अमीर गरीब का कीजिए ना। आरक्षण का लाभ अमीरी और गरीबी के बेसिस पर न मिलना चाहिए। सवर्ण में गरीब नहीं है, अन्य पिछड़ी जातियों में गरीब नहीं है। आरक्षण का लाभ मिलने से सब जो लोग को मिल रहा है लाभ, ऐसा थोड़ी ना कि उसमें सभी लोग संपन्न हो गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक आरक्षण का लाभ ही नहीं पहुंचा है। आज देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए हैं, इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं पिछड़ी जातियों में जिनके पास आरक्षण नहीं पहुंचा है। उनको पता नहीं है आरक्षण का लाभ उनके पास नहीं पहुंचा है, आरक्षण के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा जनगणना करवाएं जिसमें अमीरी और गरीबी के बेसिस पर हो, कि कितने देश में गरीब हैं, उनके अनुसार हम जन कल्याणकारी को अपने अनुसार हम उसको सूचीबद्ध करेंगे और उन योजनाओं का लाभ हम उन गरीबों तक पहुंचाएंगे। इस तरह की बात वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ऐसी बात होने लगेगी बिहार में या देश में, ऐसे जो जातिगत ठेकेदार जो नेता लोग हैं, जो छोटे छोटे राजनीतिक गिरोह क्षेत्रीय दल के नाम पर चला रहे हैं, उनकी राजनीतिक अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगी। और तेजस्वी यादव जी के पास मौका था, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बिहार के युवाओं की समस्याओं को रखते विधानसभा में। कैसे आज के डेट में हमारे बच्चे जो बहुत से, आप अन्य राज्य में जाएंगे तो लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के युग में जी रहे हैं। सब समस्याओं को रखना चाहिए ना विधानसभा में जब आपको मौका मिला है तो इनको इनसे कुछ नहीं लेना। किसी तरह जोड़ तोड़ के कभी हो फलना जात को ले लीजिए, कभी फलना जात को ले लीजिए, इनको मिला लीजिए। और वफादार तो ये किसी के नहीं है। मुकेश सहनी को साथ में लिए क्या किया आप लोग से छुपाने, यही मुकेश सहनी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है, उन्होंने इनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था, आरजेडी ने उनके पीठ में छुरा भोंका है। ये लोग कास्ट के बात भी करते हैं तो उस पर भी ये लोग अमल नहीं करते हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है किसी तरह हम सत्ता पे काबिज हो जाए और उसके बाद से वही करेंगे जो इनके पूर्वज कर रहे थे 1990 से 2005 तक। विकास के मुद्दा पे बात कीजिए, हम लोग भी समर्थन करेंगे। काहे नहीं आप बात कर रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब है, उसको हम लैपटॉप कंप्यूटर के युग से जोड़ें, उसको जो आधुनिक पॉलिटिक्स से, जो आधुनिक युग के जो सुविधाएं उससे हम जोड़ें। आज के भी डेट में तो फलना कौन जाति के हैं, फलना कौन जाति के हैं लोग हैं। अब विकास की बात कीजिए ना, अब जाके गरीबों से पूछिए ना कि भाई कितने लोग हैं इसमें जो गरीब हैं, तो सब हाथ उठेगा। अब जाके पूछिएगा कौन ब्राह्मण है, कौन भूमिहार है, कौन राजपूत है, कौन यादव है, तो इसमें हाथ बट के नहीं उठेंगे। लेकिन यही अगर आप 100 लोग आप खड़े हैं जिसका जात पता करके आप नहीं खड़ा किए हैं सभागार में, आप उनसे पूछिएगा कि इसमें से गरीब कितने हैं, उसमें ज़्यादा हाथ उठेंगे कि ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है, यादव कौन है, मुसलमान कौन है, भूमिहार कौन है, पूछकर हाथ उठाइएगा तो हाथ उठेंगे। इनका कॉन्सेप्ट है डिवाइड एंड रूल का, और हमारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेकर साथ चलने का। हमारा मुद्दा भले ठीक है, ये लोग जात के नाम पर भरमा देते हैं, लेकिन हमारा सकारात्मक है, पॉजिटिव एजेंडा हम लोग लेकर चल रहे हैं और इस पर हम लोग सफल होंगे। तो चलिए, वो कह रहे हैं कि हमारी A to Z की पार्टी है, मगर ये कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी नहीं है, ये उनकी पार्टी है। अगर A to Z की पार्टी होती तो आप देख लीजिए कि 32 सालों में कोई स्वर्ण या दूसरे लोग क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाए आरजेडी के। तो ये स्थिति है। अब देखते हैं कि वो क्या ये कर रहे हैं कि वो जाति में बांटना चाहते हैं, बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।